नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी रेजोनेट हो तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरिस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं एरिस आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो इसके बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इस रिश्ते में जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो बाद की बात है, यानी कि रिश्ता बने या बिगड़े, किसी को परेशानी हो या दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो फ्यूचर में कोई दुख तकलीफ, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और रिश्ता बैलेंस होगा, खुशहाली आएगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए एक अगर आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद है, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है, जो आपस में या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही तो खुलकर इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो अगर खुलकर आपस में एक दूसरे से धीरे धीरे करके इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो खुद की बनाई हुई है और ये जो परेशानी है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए अगर एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें चाहिए, एक दूसरे को चाहिए कि वो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। क्योंकि अगर बैलेंस होगा तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है या परेशानियाँ, दुख तकलीफ हैं, उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं जिससे सामने वाले को रिश्ते में परेशानी आती है, दुख तकलीफ होता है, वो उन्हें अपने तक सीमित रखने चाहिए। और अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली अगर हैंडल करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, धीरज रखते हैं, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे। और इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो वहाँ बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता एक होगा, फिर से रिश्ता बराबर होगा। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है कि इन चीज़ों में बैलेंस लाना चाहिए और एक दूसरे से बातें करनी चाहिए और हिम्मत के साथ बिना डरे घबराए हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो देखते हैं एरिस आप अपने पर्सन से, एरिस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एरिस के पर्सन एरिस से क्या चाहते हैं देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफांट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरिस जो आप के पर्सन है वो उनको वो चाहते हैं कि जो चाहे इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर उन्होंने उनका दिल तोड़ा है जिससे वो एंजाइटी स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, वो हर्टेड हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी वो उस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, अगर वो इसका हल ढूंढेंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और इस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। और इसके लिए उन्हें
स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हों। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में सचमुच प्यार प्रेम करते हैं, इस रिश्ते को आत्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ यानी कि अपना वो अगर सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं, तो इसके लिए अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे या किसी सुपीरियर एल्डर से मदद लेंगे, तो ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर वो उनके ओहदे के नहीं हैं, यानी कि उनके रिलीजन नहीं है, दूसरी कास्ट से हैं, अदर कास्ट से हैं, और इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी वजह से रिश्ता बर्बाद हुआ है, तो वो अगर उनके उनके लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन आ रहा है तो वो उसकी तरफ रुझान हो सकता है। क्योंकि अगर वो अदर कास्ट से हैं तो ये रिश्ता किसी भी तरह से बनना पॉसिबल नहीं है। उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो इसमें क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। और अगर क्योंकि वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि जब से रिश्ता बना है ये आत्मिक रिश्ता है, सोलमेट रिश्ता है, वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता, वो उनसे अलग थे ही नहीं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये सारे गिले शिकवे ख़त्म होंगे, प्रॉब्लम ख़त्म होगी और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। और अगर वो नहीं बढ़ना चाहते तो इस रिश्ते को ख़त्म करें और लाइफ में अगर नए पर्सन आ रहा है तो आगे बढ़ें। तो देखते हैं एरिस, आप क्या महसूस करते हैं। तो एरिज, क्योंकि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो जा चुका है। तो आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। जो जो सिचुएशन थी वो पहले जैसी कुछ भी नहीं रही है। रुकावटें आ रही हैं इस रिश्ते में। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर सचमुच इस रिश्ते में वापस आना है तो पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा, समय को समय और वक्त देना पड़ेगा। कुछ ग्रह नक्षत्र की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ना चाहते हुए भी ये पनौती बाधाएं, रुकावटें इस रिश्ते में आई है। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो आपको फील हो रहा है कि अगर रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, अगर सचमुच वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में आने का मार्ग खुद ही बनाना पड़ेगा। हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और उसके लिए अभी उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा यूनिवर्स को सरेंडर कर दें अपने आप को। अभी इस रिश्ते के बारे में ना सोचें, थोड़ा सा रेस्ट लें, आराम लें, रिलैक्स करें या हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो और आगे बढ़ने का एक मार्ग निकल सके। तभी उन्हें इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत करनी चाहिए, जब उन्हें लगे कि वो रिलैक्स हो चुके हैं, आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए उन्हें इस कन्फ्यूज़न से, इससे बाहर निकलते हुए हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोचना चाहिए। अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में कोई कदम उन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए। तभी आगे बढ़े वो जब उनको लगे कि वो इसके लिए प्रिपेयर हैं, इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से वो बाहर निकल चुके हैं। समय को समय देने की ज़रूरत है, वक्त देने की ज़रूरत है। तो देखते हैं एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए। अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो जो उनका नज़रिया है वो चेंज होगा और जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में आएगी।
तो वो या तो अपना नज़रिया चेंज करें या तो फिर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें। क्योंकि अगर वो सामने वाले के नज़रिए से या चीज़ों को देखेंगे तो उन्हें पॉजिटिविटी महसूस होगी, पॉजिटिव बनेगा रिश्ता, और आगे बढ़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हों एक दूसरे से। सबसे पहले वो आगे बढ़ने से पहले वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए। और एक जो ये यंग इमेच्योर एनर्जी है, एक नई एनर्जी भी हो सकती है, इमेच्योर भी हो सकती है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग शुरुआत करेंगे और क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे खुलकर, या तो अगर उनके पास समय है उनके पास आने का तो टूर ट्रैवल करके वो उनके पास आएँ, आमने सामने से मिले। और अगर वो दूर रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, उनसे सामने से नहीं मिल सकते तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन उनसे बातें करें ताकि रिश्ते में क्लैरिटी आ सके, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी ना रहे। और उन चीज़ों को दोहराएं, पास्ट वाले दिनों को याद करें और उन मेमोरीज़ को याद करें जो उन्हें एक अच्छा सुकून, जिससे उनको याद करने से एक अच्छा मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, परेशानियां ख़त्म होती हैं, गिले शिकवे ख़त्म होते हैं। पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए अगर उन क्षणों को, उन पलों को याद करेंगे जो उनके खुशी के पल थे, एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे, एक दूसरे के साथ के बिना नहीं रह सकते थे, तो दोबारा से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं एरिज कि देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एरिज पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, लक आपका साथ देने आ रहा है। अगर आप गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, लस्ट, एडिक्शन जो भी रही हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, चालबाजी नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस समय का सदउपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उनकी तरफ एक लव ऑफर लेकर जाते हैं, या आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। और इसमें आपको रिस्क, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। इसका आउटकम बता रहा है कि आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा इसमें रिस्क उठाइए, भले ही जंप मत लगाइए, नादानी मत कीजिए, बचपना मत कीजिए, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, अपने आप को हील करते हुए इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए अगर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे या वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। भाग्य आपका साथ देने वाला है, समय आप बदलने वाला है, बुरा समय ख़त्म होगा और अच्छा समय आएगा। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बिगनिंग और शुरुआत करने की ज़रूरत है, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं। A win-win outcome is forecast. It's time to take action and जो है if fiery climax approaches. बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जो आंसर आपको यूनिवर्स से चाहिए, जो जिन जवाबों का आपको इंतज़ार है, यूनिवर्स वो आपको धीरे धीरे करके आपको मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं। और आप उन चीज़ों से मत घबराइए जो छोटी छोटी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो छोटी छोटी बाधाएं, रुकावटें हैं, उन पर ध्यान मत कीजिए, उनसे मत डरिए, उनसे मत घबराइए। फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए कि जो आउटकम है इस रिश्ते का वो क्या रहने वाला है।
उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने जो है काम आपको करना पड़ेगा। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। आप यस कीजिए या नो कीजिए, जिधर भी आप बढ़ना चाहेंगे, जो भी आपको सही लग रहा है, आपको हर हाल में जीत मिलेगी। आपको सक्सेसफुल होंगे, आप कामयाब होंगे, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और आपको एक खुशी मिलेगी। तो हर हालात में भाग्य आपके साथ है, यानी कि यूनिवर्स ही आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। चाहे आप जिधर भी जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।